दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था कि बेन 10 के न्यू सीजन बेन 10 एलियन फोर्स में ओमनिट्रिक्स को बदल दिया गया था, यानी कि ओमनिट्रिक्स अपडेट किया गया था और उसके पहले के एलियंस की जगह नए एलियंस आ गए थे। आखिर इसको क्यों बदल दिया गया था और इसका जवाब आपको बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज में मिल जाएगा। बेन 10 ओमनिवर्स की सीरीज ने हमारे सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे और इसी के साथ बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले थे कि आखिर ओमनिट्रिक्स को क्यों बदल दिया गया है। पुराने बेन 10 की मूवी सीक्रेट्स ऑफ द ओमनिट्रिक्स में जब एजमथ ने बेन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑफ किया था, तभी एजमथ ने उस ओमनिट्रिक्स में काफी सारे चेंजेस भी किए थे और उसी वक्त एजमथ ने ओमनिट्रिक्स में अपडेट होने का भी शेड्यूल लगा दिया था। लेकिन ये सारी फैन थ्योरीज गलत साबित हो गई जब बेन 10 का न्यू सीजन बेन 10 ओमनिवर्स आ गया, क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स में हमें बेन 10 क्लासिक के 1 साल बाद की कहानी दिखाई गई है और वहां पर भी हमें क्लासिक वाला बेन दिखाई दिया था। ओमनिवर्स वाला बेन 11 साल का था, लेकिन क्लासिक वाला बेन 10 साल का था और इन्हीं सालों के बीच में बेन के पास कई सारे नए एलियंस आए और उन्हीं नए एलियंस में से एक एलियन था फीडबैक और उसी के साथ बेन का एक नया दुश्मन भी सामने आया और उसका नाम था मैलवेयर। और मैलवेयर को डिफीट करने के लिए बेन हमेशा फीडबैक एलियन का ही यूज करता था और बेन को काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो गया था और बेन कई सारे उल्टे सीधे काम भी करने लगा था और इसीलिए बेन सबसे ज्यादा फीडबैक एलियन का ही इस्तेमाल करता था। यहाँ तक कि वो छोटे मोटे कामों के लिए भी फीडबैक का ही इस्तेमाल किया करता था और बेन धीरे धीरे फोराम्स नाम की एलियन को भूलने लगा था। और हम सबने देखा है कि क्लासिक बेन 10 में बेन का फेवरेट एलियन फोराम्स ही होता था और 1 साल में बेन काफी ज्यादा बदल गया और इस बार जब उसके सामने मैलवेयर आया तब उसने दोबारा फीडबैक को ही चूज किया। लेकिन इस बार मैलवेयर फीडबैक का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आया था। आपको पता ही होगा कि जब एनिमी के सामने हम एक ही वार बार बार करते हैं तो एनिमी भी इसके बारे में जान जाता है और वो हमारे वार के बारे में सब कुछ पहले से ही सीख जाता है और अगली बार हमसे निपटने के लिए वो उसकी तैयारी कर कर आता है। और यहाँ पर मैलवेयर ने भी कुछ ऐसा ही किया बेन के साथ। मैलवेयर ने अपने एक वेपन की मदद से बेन 10 की ओमनिट्रिक्स से फीडबैक को ही इरेज कर दिया, यानी कि मैलवेयर ने फीडबैक का डीएनए ओमनिट्रिक्स से मिटा दिया था। लेकिन कुछ देर के लिए बेन 10 ने मैलवेयर को शांत कर दिया था, लेकिन उसके बाद बेन अपने फेवरेट एलियन के खो जाने से काफी ज्यादा दुखी हो गया था। बेन ने ना ही एजमथ की बात सुनी थी और ना ही ग्रैंडपा की और सीधा ही मैलवेयर के साथ लड़ने चला गया था। बेन 10 को अपने सबसे ज्यादा फेवरेट एलियन फीडबैक के खो जाने का दुख हुआ, लेकिन उससे कई ज्यादा दुख उसे इस बात का हो रहा था कि उसने अपने परिवार वालों की बात नहीं सुनी। आगे जाकर बेन फिर से मैलवेयर के साथ अपने फेवरेट एलियन फीडबैक को लेकर लड़ने चला गया और जब एजमथ ने देखा कि बेन 10 ने काफी सारे एलियंस को डिफीट किया है और आगे जाकर बेन बहुत बड़ा सुपर हीरो बनेगा और बेन धीरे धीरे करके अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ रहा है, और तभी एजमथ ने ओमनिट्रिक्स को रिकैलिब्रेटेड मोड पर डाल दिया। और ये बात खुद एजमथ ने ही बेन 10 को बताई थी कि ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेटेड मोड पर चला गया है, लेकिन ये बात बेन ने उस वक्त नोटिस नहीं की थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दुखी था और बेन को ओमनिट्रिक्स के बारे में काफी ज्यादा मालूम चल गया था और इसीलिए बेन अब ओमनिट्रिक्स को और ज्यादा नहीं छेड़ना चाहता था, क्योंकि उसी की गलती से क्लासिक बेन 10 में ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो गया था और इससे पूरा का पूरा अर्थ तबाह हो सकता था और सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो सकता था। और इसी डर और दुख की वजह से बेन ने 5 साल तक ओमनिट्रिक्स पहना ही नहीं था और जब बेन ने उसी ओमनिट्रिक्स को 5 साल के बाद पहना तो ओमनिट्रिक्स अपने आप ही रिकैलिब्रेटेड मोड पर चला गया और ओमनिट्रिक्स चेंज हो गया और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके ओमनिट्रिक्स में एलियन एक्स जैसा पावरफुल एलियन भी आ गया। और बेन 10 ओमनिवर्स के एक एपिसोड में जब मैलवेयर ने वेबिक को अपने अंदर समा लिया था तो बेन कुछ समय के लिए अपने बचपन में चला गया था और तब उसे समझ आया कि उसने अपने पास्ट में काफी सारी गलतियां की थी। और इसी एपिसोड में बेन को पता चलता है कि ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेटेड मोड पर चला गया था। अब सबसे बड़ा सवाल कि बेन के पास फीडबैक एलियन वापस कैसे आ गया, तो इसका जवाब है कि फीडबैक का डीएनए हमेशा से ओमनिट्रिक्स के अंदर ही था
और बेन ने अभी तक जितने भी एलियंस का यूज किया था वो सारे एजमत ने पहले से ही ओमनिट्रिक्स में इंस्टॉल करके रखे थे और इसी के साथ कुछ नए एलियंस भी इंस्टॉल कर दिए थे। तो अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि ओमनिट्रिक्स अपडेट क्यों हुआ था और उसका स्ट्रक्चर कैसे बदल गया था और ओमनिट्रिक्स के अंदर नए एलियंस किस तरह से आ गए थे।